अगर आपको आज तक ये लगता आया है कि हमारे बालों को सिल्की शाइनी स्मूथ करने के लिए या तो पार्लर जाके महंगे से महंगा ट्रीटमेंट बालों में कराएं, लाइक केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर रिबॉन्डिंग वगैरह कराएं, तब हमारे बाल इतने सिल्की शाइनी होंगे, या फिर हम कोई महंगा कंडीशनर बालों में अप्लाई करें। आज के इस वीडियो में ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको ये समझ में आएगा कि हमें पार्लर जाके महंगे से महंगा ट्रीटमेंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम घर पे ही अपने बालों को सिल्की शाइनी स्मूथ बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए केला थोड़ा पका होना चाहिए। और आपको ये लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा पका है, अगर बहुत ज़्यादा भी पका केला है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत पका नहीं है। इसका जो ऊपर का छिलका है वो थोड़ा लग रहा है ऐसा, लेकिन छीलने के बाद अंदर का केला ठीक ठाक है, सड़ा हुआ नहीं है। आपको सड़ा नहीं लेना है, ना तो बहुत टाइट केला लेना है, थोड़ा सा वो पका हुआ हो। केले के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं ना जो आपके बालों को विदिन 30 मिनट में सिल्की शाइनी स्मूथ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपके बालों को ट्रीट करते हैं। आपके बाल जो रफ हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, फ्रीजी हो गए हैं, इन सबको अच्छे से रिपेयर करके आपके बालों को सिल्की और शाइनी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 केला लिया है क्योंकि आप मेरे बालों की लेंथ देख सकते हैं कि मेरे बालों की लेंथ ठीक ठाक है, तो मुझे यहाँ पे 2 केले की ज़रूरत पड़ी। अगर आपके बाल मुझसे छोटे हैं तो आप एक ही केला लीजिएगा, उतना सफिशिएंट है। इस रेमेडी को लड़का या लड़की, बुजुर्ग, बच्चे कोई भी ट्राई कर सकता है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो अगर बॉयज़ इस रेमेडी को यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक ही केला लेंगे क्योंकि उनके भी बाल छोटे होते हैं। यहाँ पे हमने केले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि केले का अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बने। इसके बाद ग्राइंडर जार में अच्छे से इसको ग्राइंड करना है कि बिल्कुल जो केला है उसका एक पेस्ट बन जाए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर एक बार इस प्री कंडीशनर को आपने अपने बालों में अप्लाई कर लिया ना तो आपको लगेगा कि यार ये क्या ही बवाल मैंने अपने बालों में लगा लिया है। इतना सिल्की, इतना स्मूथ बाल कैसे हो सकते हैं, वो भी होम रेमेडी से। ये बालों को इतना सॉफ्ट कर देगा ना, आपको महंगे से महंगा कंडीशनर भी नहीं अप्लाई करना होगा। सिर्फ अगर हफ्ते में एक बार भी कर ले रही हैं, उतना भी टाइम आपके पास नहीं है तो 2 हफ्तों में एक बार कर लीजिए, तब भी आपके जो रफ और ड्राई हेयर है ना काफ़ी ज़्यादा वो स्मूथ हो जाएंगे। जब हम केले का पेस्ट बनाते हैं तो पेस्ट के साथ साथ जो केले का फाइबर होता है वो भी इसी पेस्ट में आ जाता है। तो उन फाइबर को हमें निकालना है। पता चले आपको हमने बताया ही नहीं कि हाँ इसमें फाइबर पाए जाते हैं, उसको आप निकाल लीजिए और आप डायरेक्ट अपने बालों पे इसको ऐसे अप्लाई कर लेंगे। फिर आप कहेंगे कि ये तो निकल ही नहीं रहा बालों से। निकल जाता है, लेकिन जिनके लंबे बाल होते हैं थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। प्रॉब्लम क्या, थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगता है और कुछ नहीं होता है, और छोटे बालों में तो आराम से निकल जाता है। और इसका जब रिजल्ट आप अपने बालों पे देखेंगे ना तो बिल्कुल भी आप हैरान हो जाएंगी। यकीन मानिए इतना अच्छा ये बालों पे वर्क करता है। अक्सर हम पार्लर में जाते हैं, वहाँ पे केराटिन ट्रीटमेंट ले लेते हैं या फिर हेयर रिबॉन्डिंग करा लेते हैं। वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जो पहले से केराटिन ट्रीटमेंट करवा लिए बालों में। वो क्या करती हैं, केराटिन ट्रीटमेंट कर देंगी प्लस वो अपनी तरफ से एक शैम्पू देंगी और बोलेंगी यही शैम्पू आपको अप्लाई करना है। अब वो शैम्पू ऐसा नहीं होता है कि 50 या 100 रुपए का हो, वो कम से कम 500 से लेके 1000 तक होता है। और आपको बोलती हैं कि अगर आपको ये केराटिन ट्रीटमेंट लंबे समय तक अपने बालों पे स्टे कराना है तो आपको यही शैम्पू यूज करना होगा। और जैसे ही उस शैम्पू का आप इस्तेमाल बंद करती हैं, आपके बाल बद से बदतर होते जाते हैं, बालों का झड़ना स्टार्ट होता है। मेरी बातें वो लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे जिन्होंने कभी न कभी पार्लर जाके केराटिन ट्रीटमेंट लिया है, क्योंकि अक्सर मुझे कमेंट आते रहते हैं कि दीदी मैंने केराटिन ट्रीटमेंट कराया था, मैंने हेयर रिबॉन्डिंग कराई थी, उन्होंने मुझे शैम्पू बोला था लेकिन अब वो शैम्पू मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ तो मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बाल हमारे और भी ज़्यादा रफ और ड्राई हो गए हैं, इससे अच्छा तो मैं केराटिन ट्रीटमेंट कराती ही नहीं। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग पार्लर का पैसा अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जाइए, ये आपकी मर्जी है, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग शैम्पू वगैरह ज़रूर बताएंगे केराटिन ट्रीटमेंट करने के बाद, तो प्लीज़ आप अपने बालों में कुछ भी करवाने से पहले 10 बार सोचिए, उस पर रिसर्च करिए, उसके
बारे में पढ़िए, लोगों से रिव्यू लीजिए, तब जाके वो ट्रीटमेंट अपने बालों में कराइए। मैं तो यही बोलूँगी कि आप अपने बालों में कुछ भी कराइए, बेटर है कि होम रेमेडी आप ट्राई कर लीजिए। कम से कम होम रेमेडी का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन ये जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप खुद ये सोचिए, अगर कोई भी ट्रीटमेंट लेने से, शैम्पू करने से या फिर आपके महंगे महंगे कंडीशनर अप्लाई करने से अगर बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी खासी होती, तो जितने भी सेलिब्रिटी हैं सबके बाल बहुत अच्छे होते। लेकिन आप किसी भी सेलिब्रिटी के हेयर देखिए, बहुत ही थिन होंगे, बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो अपने बालों में हेयर एक्सटेंशन करा लिए तो उनके बाल लंबे होंगे, अदरवाइज सबके बाल छोटे होते हैं। और अगर वो पार्लर जाके कोई हेयर ट्रीटमेंट ना लेना, तो जो बाल उनके सिल्की और शाइनी दिखाई देते हैं ना, वो भी बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। तो आप इस रेमेडी को ट्राई करिए और नेचुरल तरीके से अपने बालों को सिल्की शाइनी बनाइए, ग्लॉसी बनाइए। ऐसे इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद ना आप अपने बालों में ऐसे उंगलियां डालेंगी ना, आपकी उंगलियां फिसल जाएंगी। ये इतना अच्छे से वर्क करता है। जब इसके सारे फाइबर्स वगैरह निकल जाएं तो हमें इसमें ऐड करना है 1 चम्मच हनी। हनी एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट होता है। ये हमारे बालों का जो मॉइस्चर होता है ना, उसको लॉक करके रखता है। क्योंकि जब ये रेमेडी बनाएंगे तो ये रेमेडी डीप कंडीशनिंग हमारे बालों की कर देगा, बहुत अच्छे से बालों को हाइड्रेट कर देता है। तो उन हाइड्रेशन को ये जो हनी है ना, उसको लॉक करता है। अब लॉक करने से क्या होगा कि जैसे कोई भी आप कंडीशनर लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन, उसके बाद आप देखेंगे फिर से आपके बाल वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन हनी ऐड करने के बाद आपके बाल लंबे समय तक शाइनी रहेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड किया है। कैस्टर ऑयल आपके बालों को रिपेयर करता है अगर आपके डैमेज हेयर है। अगर आपके बालों में स्प्लिटिंग की प्रॉब्लम है, बाल 2 मुँहे हो गए हैं, पहले से ही बहुत ज़्यादा आपके बाल रफ़ हैं, ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, मतलब कि बिल्कुल आप चाह रहे हैं कि बाल मेरे थोड़े से स्ट्रेट हो जाएं, थोड़े से और अच्छे आ जाएं, तो आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करिए। और अगर आपने पहले से ही कोई केराटिन ट्रीटमेंट लिया है ना, तो आप कैस्टर ऑयल को कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके अपने बालों में अप्लाई करिए। आपके जो डैमेज हेयर है ना, वो धीरे धीरे रिपेयर होने लगेंगे, क्योंकि कैस्टर ऑयल में वो पावर होती है जो आपके डैमेज, स्प्लिटिंग हेयर, ये जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, सबको बहुत अच्छे से ये ट्रीट करता है। बट इसको कैरियर ऑयल के साथ ही इस्तेमाल करिएगा, जैसे कोकोनट ऑयल। अब नहाने से हमें 1 से 1.5 घंटा पहले इसको अपने बालों में अच्छे से लगा लेना है। बालों की जितनी भी लेंथ है उस पर बहुत अच्छे से लगाइए, क्योंकि जिस पार्ट पे आप इसको लगाएंगे वो बाल सिल्की हो जाएंगे। अगर जो पार्ट छोटा रहेगा तो वो वैसे के वैसा ही रहेगा। तो अच्छा ये होगा कि बालों को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए, फिर उसके बाद इस पेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप अपने बालों में लगा लीजिए। अगर आपके पास शावर कैप है तो इसको लगाने के बाद आप अपने बालों में शावर कैप पहन सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने भी कोई शावर कैप नहीं पहना है, बस इसको अपने बालों में लगा लिया था। और लगाने के बाद इवन मैंने तो 40 मिनट ही रखा था, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ और ड्राई नहीं है। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ और ड्राई है तो कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे तक तो आप रखिएगा ही रखिएगा। फिर जैसे ही आप अपने बालों को धुलेंगे ना, आपके बाल इतने ज़्यादा सुपर सिल्की, शाइनी, ग्लॉसी हो जाएंगे ना, आपको लगेगा कि ये रेमेडी एक ही बार में इतना कमाल कैसे कर सकती है। बट ये होता है, एक्चुअल में ये रेमेडी बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो एक बार इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर आपको सिल्की शाइनी हेयर पसंद है तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वहाँ पर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी।